मिलेगी पेट में तो आप क्या कर सकते हो दुनिया में, ये मुझे बताओ। बिना आदमी किस लिए कमाता है? तो रोटी के लिए। जब वही नहीं मिल रही है तो और इससे बड़ा दिक्कत क्या होगा? अभी तक भाई साहब घर में बच्चे भूखे मर रहे हैं और सिलेंडर में आने का कोई गाड़ी वाले कोई गाड़ी नहीं आई है। अभी तक हम बिना चाय पिए अभी यहाँ पे हम भूखे मर रहे हैं। आपका वादा था ना घर घर सिलेंडर पहुँचेगा, हमारे घर पहुँचाओ सिलेंडर, हम नहीं आएंगे। क्यों करेंगे हम पैनिक? यही वादा था ना इनका कि चूल्हा हटाओ और एलपीजी सिलेंडर हर घर घर पहुँचेगा। तो घर घर कहाँ पहुँच रहा है सिलेंडर? मैं भी विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का सेक्टर 8 का संयोजक हूँ। मैं आपसे इतना रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस गरीबों के बारे में सोचिए। बजरंग दल वाले भी लाइन में लग गए। जी बिल्कुल, ये हालात है। सुबह 4 बजे से यहाँ लाइन में लगे पड़े, बिना खाए पिए, बच्चे भूखे प्यासे। जब आपके पास नहीं है तो आप मना कर दो, टाइम दो उसे कि फला दिन आप आके ले जाना। ये कोई तरीका है? पब्लिक का कोई इज्जत नहीं है गरीब आदमी का। सुबह 4 बजे से लाइन लगा रखा है। हमारा फैब में सिलेंडर उठा के इन लोगों ने ब्लैक में बेच दिया। ना हमने बुक किया, ना हमने सिलेंडर रिसीव किया। हमारा सिलेंडर गया कहाँ? अच्छे दिन आए, उन्होंने तो बुरा दिन ला दिया। क्या अच्छे दिन ला रहे हैं वो? रोटी पे लालच कर दिया, अब क्या अच्छे दिन ला रहे हैं वो? 2 दिन हो गए कल से बैठे हुए भूखे प्यासे अभी यहीं पर। रात के पूरा रात निकल गई, कल का दिन निकल गया, आज का दिन भी हो रहा है। बताओ क्या करें? घर में बच्चे बैठे भूखे प्यासे, कहाँ से बनवाए, कहाँ से क्या करें? मोदी जी का कहना है नाले में पाइप डालो, गैस चलाओ, और क्या करना है? गैस की कमी कहाँ है? नाले में नंबर पे क्यों लग रहे हो, लाइन पे क्यों लग रहे हो? नाले में इतनी गैस है कि पाइप लगाओ और गैस चलाओ। सरकार को अगर कह रही है कोई दिक्कत नहीं तो सारे के पागल खड़े हैं यहाँ से वहाँ तक। ये मोदी जी कह रहे हैं नाले में गैस बन रही है, इतने ढक्कन लगवा रखे हैं, इसमें पाइप लगाओ और चूल्हा जलाओ। हमारे देश का प्रधानमंत्री मोदी ये कह रहे हैं। कोई वैल्यू नहीं है, कोई मान सम्मान नहीं है गरीब का। गरीब होता ही है मरने के लिए। अभी बैठ के मजा लेता है। 3000 में आप ब्लैक से सिलेंडर बेच रहे हो और गरीब यहाँ लाइन में भूखे मर रहा है। तैयारी करते हैं तो इतनी परेशानी नहीं झेलनी पड़ती पब्लिक को। अब इनको बेचारे को 10 रुपए की चाय कहाँ से 20 रुपए की चाय दें? में 600 साढ़े 600 रुपए किलो गैस बिक रही है बाजार में। 3-3 4-4 हजार का सिलेंडर लाएंगे तो कैसे हम चाय बनाएंगे और कैसे बेचेंगे? क्या ठीक है बताओ? किराए के मकानों में रह रहे, चूल्हा भी नहीं जला सकते, क्या करेंगे बताओ? कहाँ बनाए, क्या खाएं? नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। पूरा देश गैस सिलेंडर की लंबी लंबी कतारों में लगा है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि गैस सिलेंडर की कोई किल्लत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पैनिक क्रिएट करने की कोशिश हो रही है। प्रधानमंत्री के बयान की पोल खोलने में इस वक्त नोएडा में मौजूद हूं और आपको तस्वीर दिखाता हूं। करीब 1000 से 1500 गैस सिलेंडर यहां पर लाइनों में लगे हुए हैं। अब तस्वीर में आपको यहाँ दिखाता हूँ, गैस सिलेंडर जरा दिखाने दो। ये देखिए आप, ये गैस सिलेंडर की लाइनें, लंबी लंबी लाइनें, करीब मुझे लगता है ये आधे किलोमीटर तक, 1 किलोमीटर तक ये लाइन ऐसे ही लगी हुई है और हजारों लोग जो है गैस सिलेंडर अपनी लाइनों में लगाकर घंटों से यहाँ पर परेशान हो रहे हैं। और सरकार ये दावा कर रही है कि ना तो गैस सिलेंडर की कोई दिक्कत है और ना ही कोई परेशानी हो रही है। तो तमाम लोग यहाँ पर परेशान हैं, गैस सिलेंडरों की लाइनों में लगे हुए हैं। अब इनसे बातचीत करते हैं और इनकी जो दिक्कत है, परेशानी है, वो आपको दिखाते बताते हैं। क्या नाम हो भैया? दयाल मंडल मेरा नाम है। कब से परेशान हो रहे हो ये बताओ? 2 दिन से हमारे घर में चूल्हा नहीं जला है सर। 3-3 4-4 बाल बच्चे लेके रह रहे। 2 दिन तो यहीं घूमते घूमते हो गए। कल शाम से लाइन में लगे हुए हैं। अभी भी कोई सूचना नहीं मिली है गैस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। यहाँ पे प्रशासन के लोग भी आते हैं, पुलिस वाले भी आए, बोल के गए कि हम व्यवस्था करा रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। कहने के लिए है, जमीन पे कुछ दिख नहीं रहा है। कुछ दिख नहीं रहा है। अब यहाँ से हम लोग जाएं तो फिर घर जाएंगे और फिर अगले शाम को आके मिलेगा नहीं मिलेगा उसकी भी कोई जानकारी नहीं। कोई जानकारी है नहीं, सिर्फ परेशान किया जा रहा है। सिर्फ परेशान किया जा रहा है। ये सुनने को आ रहा है कि कोई समस्या नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप देख ही सकती है समस्या के, खाली समस्या के बिना कुछ है ही नहीं। सही बात, सिर्फ और सिर्फ समस्या यहाँ पर दिख रही है। आप बताओ भैया क्या दिक्कत आ रही है? सर देखो, मैं कल से लाइन में लगा पड़ा हूँ। कल से लाइन में लगा हूँ, सुबह 6 बजे से लाइन में लगा हूँ। मेरे पास सबूत है। मेरे को कल इन लोगों ने सहानुभूति दिया है कि मैं बाकायदे से लिख के दिया है, OTP वगैरह सब ले लिया है कि कल आप सुबह आना, आपको बिना नंबर का आपको मिल जाएगा। और ये सुबह से पब्लिक रात से 9 बजे, रात को कल 9 बजे से लाइन लगी पड़ी है और 8 बजे से सिलेंडर मिलने का कोई चांस नहीं। बोला है उन लोगों ने 9 बजे, मैं 7 बजे आ जाऊंगा। अभी तक भाई साहब घर में बच्चे भूखे मर रहे हैं और सिलेंडर में आने का कोई गाड़ी वाले कोई गाड़ी नहीं आई है। अभी तक हम बिना चाय पिए अभी यहाँ पे हम भूखे मर रहे हैं। कोई हमारी सुनवाई नहीं है। प्रशासन आ रही है, हमें सहानुभूति दे के चली जा रही है।
और यहाँ प्रधानमंत्री जी तो कह रहे कोई किल्लत नहीं है, पैनिक क्रिएट कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी से मैं यही कहना चाहूंगा, आपसे निवेदन है, आप हमारे गरीबों लोगों के लिए आप हमारे बारे में कुछ सोचिए। आप ऐसे क्यों कह सकते हो? हमारी ये पब्लिक है। मैं भी विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का सेक्टर 8 का संयोजक हूँ। मैं आपसे इतना रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस गरीबों के बारे में सोचिए। बजरंग दल वाले भी लाइन में लग गए। जी बिल्कुल, ये हालात है। अब मैं इनकी तो देश की प्रधानमंत्री को सुन लेनी चाहिए। जब बजरंग दल वाले कह रहे इतनी दिक्कत है तो दिक्कत है। मैं साबूत है मेरे पास, मैं कल का ये साइन मेरे पास है। मेरे पास अभी सिलेंडर नहीं मिल पाया है, मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं। ये बताओ, लाइन में लगा के क्या मजा मिल रहा है सरकार को? सर ये अब सरकार को सोचनी चाहिए। हम तो अपने पेट के बच्चों के लिए हम तो लाइन में लगेंगे क्योंकि हमें सिलेंडर मिल जाए, खाना बन जाए, हमारे बच्चे भूखे ना मरे। पर ये सिलेंडर जो हमारे प्रधानमंत्री जी को है, ये सोचना चाहिए। ऐसे आप कैसे कह सकते हो? ये जो गरीब जो सुबह कल रात से खड़े हैं 8 बजे से। बताओ क्या दिक्कत आ रही है आपको? सर 11 तारीख को ये कार्ड दिया है, फिर 14 तारीख को आज का डेट है सर, अभी तक नहीं आया। और अब लाइन पे 3 बजे से मैं इधर ही। आश्वासन झूठा ना दें। गाड़ी वाले फोन करे, कह रहे आ रहे भैया, आ रहे। अरे नहीं आना है तो क्लियर मना कर दो कि भाई आज नहीं आ रहे। से लगे हो लाइन में? सुबह 4 बजे से, सुबह 4 बजे आया हूँ मैं। सुबह 4 बजे से आए हैं बच्चों को और पता नहीं है मिलेगा कब नहीं। कोई भरोसा नहीं है। जो इतनी दिक्कत है, अगर कहीं युद्ध हो रहा है, परेशानी होनी थी तो सरकार को स्टॉक नहीं रखना था क्या? स्टॉक रखना था। स्टॉक रखना बहुत जरूरी होता है। कोई तैयारी नहीं की है। तैयारी करते तो इतनी परेशानी नहीं झेलनी पड़ती पब्लिक को। कब से घर में खाना बन रहा है? नहीं बन रहा है? नहीं बन रहा है, 2 दिन हो गए। तो क्या खा रहे हो? ब्लैक से भाई, बाहर से लेकर आ रहे हैं। बाहर से लेके आ रहे हो? जो थाली 50 रुपए की मिलती थी ना, वो 150 रुपए की लानी पड़ रही है। ये हालात हो गए, क्या करें? आपको कितनी परेशानी आ रही है? मेरे को वही परेशानी है। 11 तारीख से आ रहा है। पहले 11 तारीख लिख दिया, कल गए ऑफिस पे, वो 14 तारीख लिख दिया। 3 बजे रात से। गैस खत्म है कि है? चाय बन रही है? गैस खत्म है, कैसे बनाओ चाय? बताओ कैसे काम चलाएं? मोदी जी का कहना है नाले में पाइप डालो, गैस चलाओ, और क्या करना है? गैस की कमी कहाँ है? नाले में नंबर पे क्यों लग रहे हो? लाइन पे क्यों लग रहे हो? नाले में इतनी गैस है कि पाइप लगाओ और गैस चलाओ। हम बताओ कहाँ से क्या करें? दुकानदारी कैसे बच्चे पालें? ऐसे भूखे पड़े हुए हैं बच्चे भी, कहाँ से करें गुजारा? गैस खत्म हो गई। गैस खत्म पड़ी है, बताओ कहाँ से बनाओ चाय? कहाँ से ये गरीब आदमी बेचारे इतने बैठे हुए लाइन में, कहाँ से पिए चाय बना के? बताइए हम क्या करें? मोदी जी से बताओ क्या रिक्वेस्ट करें? हैं? काम धंधा ठप पड़ गया होगा एकदम? बिल्कुल ठप पड़ गया बाबूजी। अभी कुछ नहीं रहा हमारे पास। नो लगा लो, खाने के लाले पड़ रहे हैं। चाय के बेचारे बैठे हुए हैं। अब इनको बेचारे को 10 रुपए की चाय कहाँ से 20 रुपए की चाय दें? में 600 650 रुपए किलो गैस बिक रही है बाजार में। 3 4 हज़ार का सिलेंडर लाएंगे तो कैसे हम चाय बनाएंगे और कैसे बेचेंगे? बताइए। हमें यहाँ गैस मिली नहीं रही, 2 दिन से बिल्कुल भी गाड़ी नहीं आ रही है। नाले वाला क्या बता रही थी आप अभी? नाले में अगर ये कह रहे हैं नाले में, हम कौन कह रहा है? जनता कह रही है बेचारी, नाले में गैस लगी हुई है। मोदी जी कह रहे हैं नाले में गैस बन रही है, इतने ढक्कन लगवा रखे हैं, इसमें गैस पाइप लगाओ और चूल्हा जलाओ। हमारे देश का प्रधानमंत्री मोदी ये कह रहे हैं। हाँ, और गैस दे नहीं पा रहे हैं, सिलेंडर गैस नहीं दे पा रहे। कह रहे हैं नाले से गैस बनाओ। नाले से गैस बनाओ। ये हाल है। यही हाल है हमारे देश का। चौपट हो रखा है एकदम है। चौपट हो रहा है बिल्कुल। आपके बगल में तो नाला भी है। जब ये क्या करें हम? इनसे सबसे यही कह रहे हैं, लाइन में बेकार लग रहे हो भैया, पाइप लगाओ गैस में, गटर खोलो ढक्कन, इसमें पाइप लगाओ, सिलेंडर भरो, बेच चूल्हे जलाओ घर में। हमारे देश का प्रधानमंत्री यही तो कह रहा है। बताइए अब क्या करें हम? ये हाल है। ये पहले तो आती होगी, बिक्री होती रही होगी, अब तो खत्म। अब तो खत्म है बाबूजी। 2 दिन से बिल्कुल नहीं चल रहा काम धंधा, बिल्कुल ठप पड़ा है। बच्चे भी यहीं सो रहे हैं दुकान पे। बच्चा भी यही सो रहा है मेरे साथ में ही। कैसे करूं कैसे ना करूं? बताओ गुजारा कैसे करें? हमें तो बिल्कुल हालत खराब है। हालत खराब है। 4000 का मिल रहा है ब्लैक में गैस। 4000 का मिल रहा है। सिलेंडर कहाँ से लेके आऊँ मैं? 4000 का 4000 का सिलेंडर लाएंगे, कैसे चाय बेके? क्या हम 10 की चाय 20 रुपए में बिकेगी? गरीब आदमी पी पाएगा चाय? मोदी जी को क्या कहेंगी? वो तो कहते थे कि कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, अच्छे दिन है। कहीं अच्छे दिन नहीं है, कहीं अच्छे दिन नहीं है, बिल्कुल भी अच्छे दिन नहीं है। बिल्कुल भी भूखमरी फैल गई है। आम आदमी बिल्कुल गुलाम बना के रख दिए हैं। मोदी जी खुद आके देखें, जगह जगह आके, अब गरीब आदमी में घुस घुस के देखें, यहाँ पे आके जब पता लगे उन्हें, तब पता लगी कि सच्चाई क्या है। सच्चाई क्या है। नहीं मिल पा रहा गैस सिलेंडर? नहीं जी मिल पा रहा है। कब से लाइन लगा रहे हैं? मेरे को आज 4-5 दिन हो गए। रोज सुबह 4 बजे बैठे रहते, 5 बजे 6 बजे तक जाते हैं यहाँ पर थे। गैस मिलती नहीं है, घर में खाना मिल पा रही? नहीं मिल रही है।
होटल कौन खा पाएगा? 10 रुपये रोटी हो गई, 40-50 रुपये दाल हो गई, कौन खा पाएगा होटल पर रोटी? कोई नहीं खा पाएगा। तो ये हालात आप देखिए, मैं इस वक्त नोएडा में मौजूद हूँ, गैस खत्म हो गई है, तमाम लोग गैस सिलेंडर के लिए लाइनों में लगाए खड़े हुए हैं। इधर आप देखिए तमाम गैस सिलेंडर की लाइनें लगी हुई हैं और हर कोई अपनी बारी आने के लिए इंतज़ार कर रहा है। वही मैं अभी माता जी से बात कर रहा था, चाय की दुकान है, वो तो कह रही है मोदी जी ने कहा था कि नाले में पाइप डालो, नाले से गैस निकलेगी, उसी से आप जो है खाना बनाओ, क्योंकि अब तो गैस मिलने की उम्मीद नहीं है। और सैकड़ों लोग ऐसे आप जहाँ पर भी जाएंगे सड़कों पर इस तरह से लाइन लगाए खड़े रहेंगे। मिल रही है गैस? नहीं मिल रही भैया, 2 दिन हो गए कल से बैठे हुए भूखे प्यासे अभी यहीं पर। रात के पूरा रात निकल गई, कल का दिन निकल गया, आज का दिन भी हो रहा है। बताओ क्या करें? घर में बच्चे बैठे हैं भूखे प्यासे, कहाँ से बनवाएं, कहाँ से क्या करें? और गैस अभी मिलने की कोई उम्मीद भी नहीं है, कोई वो ही नहीं मिल रहा मैसेज कि मिलेगी कि नहीं मिलेगी। सरकार तो कह रही है सब ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। क्या ठीक है? बताओ, किराए के मकानों में रह रहे, चूल्हा भी नहीं जला सकते, क्या करेंगे? बताओ, कहाँ बनाए क्या खाएं? ऊपर से मीटर भी लगे, बिजली वाला भी नहीं जला सकते, कुछ नहीं कर सकते। कहाँ से भरेंगे? काम धंधे है नहीं, रोड पे कमेटी वाले परेशान कर रहे हैं, दुकानें नहीं लगने दे रहे, हम क्या करें? बताओ, हर तरफ से मार ही पड़ रही है। हाँ, हर तरीका से हम लोग परेशान ही हो रहे हैं। अब क्या करें? बताओ, ये सिलेंडर एक मिल जाता था, ये भी अब दिक्कत हो गई। जनवरी में सिलेंडर भरवाया, फरवरी में लिया नहीं है, त्योहार पड़ गया, घर चले गए, अब आए तो सिलेंडर नहीं। और भी कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। आप कब से परेशान हो रही हैं? सुबह 4 बजे से लाइन लगा रखा है। हमारा फैब में सिलेंडर उठा के इन लोगों ने ब्लैक में बेच दिया। ना हमने बुक किया, ना हमने सिलेंडर रिसीव किया। हमारा सिलेंडर गया कहाँ? और हम जो यहाँ परेशान हो रहे हैं, आके बता दो, हम नहीं देंगे सिलेंडर। सुबह से इतनी धूप पड़ रही है, यहाँ आके वो खड़े होके देखे तब पता चले ना। अब घर में सिलेंडर खत्म हो गया, कौन बनाएगा खाना? और बाहर से खाने की हैसियत है 200-200 रुपए की एक थाली। घर में 5 परिवार है, 500 का, वो एक वक्त का खाना खाएगा? खुद बताओ, 3 वक्त का खाना सबको चाहिए होता है, नहीं चाहिए होता है? तो दिन के 1500 रुपए का खाना तो नहीं खा सकता कोई बाहर से, घर से बना के खाएंगे ना। तो क्या करें हम? सरकार तो कह रही है कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। सरकार को अगर कह रही है कोई दिक्कत नहीं, तो सारे के पागल खड़े हैं यहाँ से वहाँ तक। अगर हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ क्यों खड़े हैं? इतना टाइम किसी के पास नहीं है। हम पढ़ने लिखने वाले कॉलेज के बच्चे, एग्जाम टाइम में यहाँ आके बंदा खड़ा है और सिलेंडर नहीं मिल रहा है, तो क्या करेंगे? ये तो देश के प्रधानमंत्री का बयान है ना, वो कह रहे पैनिक क्रिएट किया जा रहा है। पैनिक क्रिएट किया जा रहा है। अरे हमें सिलेंडर, आपका वादा था ना घर घर सिलेंडर पहुंचेगा, हमारे घर पहुंचाओ सिलेंडर, हम नहीं आएंगे। क्यों करेंगे हम पैनिक? यही वादा था ना इनका कि चूल्हा हटाओ और एलपीजी सिलेंडर हर घर घर पहुंचेगा। तो घर घर कहाँ पहुंच रहा है सिलेंडर? हम तो यहाँ खड़े हैं, चूल्हे जलाने के लिए भी तो लकड़ नहीं बची है, सारे पेड़ कट गए, कहाँ से जलाएंगे चूल्हा? और यहाँ चूल्हा जलेगा? अच्छे दिन आने वाले थे। अच्छे दिन कभी नहीं आएंगे। अच्छे दिन आते आते ना हम मर जाएंगे, पर अच्छे दिन नहीं आएंगे। बस मोदी जी काजू की रोटियां बना के खाएंगे और कुछ नहीं करेंगे। वो आम जनता ऐसे ही रहेगी। आम जनता ऐसे ही रहेगी। ये बताइए, आप तो पढ़ लिख रही हैं कॉलेज में, अगर युद्ध हो रहा है, कहीं परेशानी थी, तो सरकार को तैयारी रखनी थी। तैयारी रखनी चाहिए थी। अगर पब्लिक टैक्स भरती है ना हर किसी का, हमसे एक दूध की थैली भी अगर हम खरीद रहे हैं उस पर टैक्स लिया जा रहा है, तो कहाँ जा रहा है वो? अगर हमारे लिए कुछ बचा ही नहीं है तो सीधा कह दो। गरीबों को कुछ नहीं दे रहे, गरीबों को कुछ दे ही नहीं रहे। कहाँ? पहली बात तो ना हमने सिलेंडर बुक किया, ना हमने रिसीव किया, तो वो गया कहाँ? ब्लैक में बेच खाया ना इन्होंने। कई लोगों के पास इस तरह के मैसेजेस आ रहे हैं, उन्होंने बुकिंग कर रखी थी, उनका डिलीवर कहीं और हो गया। डिलीवर हमने बुक किया ही नहीं है, ना हमने बुक किया है, ना हमने रिसीव किया है, तो वो सिलेंडर गया कहाँ? डिलीवरी का मैसेज। अब हमारा बुक नहीं हो रहा, कह रहे हैं कि आपने सिलेंडर ले चुके हो। ये अपने से बुक कर लेते हैं। 3 महीने से नहीं मिल रहा है हमारा गैस, और 3 महीने से बुक हो रहा नहीं, बुके नहीं हो रहा। अभी बुक हुआ है, 3 दिन हो गया, अब पैसा कट गया है ये से खाता से, मेरा आई नहीं रहा सिलेंडर। अब खाते से पैसा कट गया, पैसा सिलेंडर नहीं मिला ना। अब ये देखिए, इतनी बूढ़ी महिला इतनी धूप में खड़ी है, 3 बजे से खड़ा है, 3 बजे रात से खड़ा है, रात से खड़ी है, तब 3 बजे रात से खड़ा है। ये देखिए, अंदाजा लगाइए ये हालात है। हाँ जी सर, बताएं क्या? सर, कल की बात हम बता रहे हैं, हम 4 बजे सुबह से लगे यहाँ पर एक गाड़ी पब्लिक के बांटे। अब पूरे हरोले के आके बंदा यहाँ कर रहा है, ये गाड़ी हरोले वाले के बांटे के। पुलिस वाले यहाँ खड़े हैं, उनको हमें कल जोड़ रहे हैं से भैया सुबह से लगे हैं, उनको नहीं हरोले, हमने बोले से हरोले वाले। आपको कहाँ जा रहा है लेकिन मिल नहीं रहा है? कुछ भी नहीं। बताएं सर, क्या नाम है? मेरा नाम राजकुमार है। सुबह 7 बजे, सुबह नहीं शाम के 7 बजे से लोग यहाँ पे लगे हुए हैं। यहाँ ये समझो आप 380 सिलेंडर हैं, और बात ये 380 सिलेंडर का नहीं है, 300 परिवार का भी है, क्योंकि 300 परिवार के साथ
अब और भी लोग जुड़े हुए हैं, किसी के यहाँ खाना नहीं बना है, ठीक है, लोग भूखे भी हैं और लोग अपना ड्यूटी छोड़ के यहाँ खड़े हैं। आज भी पूरा दिन जाएगा, कल संडे है, कल छुट्टी रहेगी। मंडे को आप आगे देखिए, वो 500 लाइन पहुंची हुई होगी। कौन जिम्मेदार होगा इसका? जो नोएडा के डीएम है, रूपा मैदान नाम है उनका, कौन जिम्मेदारी है इनका? या तो हम जाके डीएम ऑफिस में धरना दें, फिर हमें सिलेंडर मिलेगा, और कोई तरीका है नहीं। सरकार से क्या कहेंगे? सरकार को तैयारी नहीं करनी चाहिए थी? सरकार को क्या तैयारी, अब देखो ना, तैयारी क्या तैयारी है, कोई तैयारी नहीं है। अभी कुछ बंदे शायद, ये कोमल गैस एजेंसी है जिनकी है ये, वहाँ पे शायद, हाँ 20 में इनका ऑफिस है, कुछ गए थे वहाँ पर, लेकिन अभी कह रहे हैं वो लोग आएंगे ही नहीं, और कोई लोग कह रहे हैं गोदाम बंद है। मैं सुन रहा था प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं गैस की कोई किल्लत नहीं है, कुछ लोग अपना एजेंडा चला रहे हैं, पैनिक क्रिएट किया जा रहा है, इस पर क्या जवाब दोगे? पैनिक, उनके घर में कमी नहीं है बस। आप लाइव देखो ना, आपके सामने है चीजें, आपके साथ सामने है चीजें। हाँ जी, घर में कमी नहीं आप है, देखो, मोदी जी के घर में कमी नहीं है। वो लोग आराम से रात में, वो लोग आराम से रात में बैठे हुए हैं, लेकिन यहाँ तो लोग सुबह शाम के 7:30 बजे से वो तो सो रहे हैं आराम से। उनके बच्चे लाइन में लगा के देखें, जोगी मोदी जो भी हो, अमित शाह हो, उनके बच्चे लाइन में हैं। ये इतने गरीब जो मर रहे हजारों के हजारों संख्या में है, माइक पर बोले हमारे कोई कमी नहीं है। ये कमी नहीं तो ये अंधे क्या है? ये क्या दिखाई दे रहा है? जमीन पे कुछ और है, भाषण में कुछ और है। कांग्रेस अफवाह उड़ा रहा है, फलान कर रहा है, ये अफवाह उड़ा रहा है, ये अफवाह उड़ा रहा है, ये दिखाई नहीं दे रहा। बोलने पर बोल देता है हमारे यहाँ कोई कमी नहीं है, हर एक घर में पड़ा हुआ है, हर एक कोई गरीब परेशान नहीं है। ये हजारों की संख्या, ये आप लोग दिखाइए ना उनको, हाँ ये दिखाइए ना। आप बताएं। कंटिन्यू 4 दिन से मैं लाइन में लगा हूँ और आज तक गैस नहीं मिला सर। आज चौथा दिन है मेरा लगा हुआ। आपका गैस है कि नहीं है? नहीं है सर, घर में गैस बिल्कुल नहीं है। वो छोटे वाले घर में वो बढ़वा के चला रहा हूँ, छोटा बच्चा है। अब आप देखो घर में क्या दिक्कत होगी। ये हालात है, देखिए छोटा सा बच्चा कितने महीने का है? ये 2 साल का है सर। 2 साल का बच्चा है और इतनी धूप है, बच्चे को लेकर आ रहे हैं क्योंकि सिलेंडर नहीं मिल रहा। 4 दिन से कंटिन्यू सर, 4 दिन। क्या कह रहे हो? थैली से आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, कोई सुनाई नहीं। एक गाड़ी आगे यहाँ लगाएगा, जो इनके मुखबर है उनको दे दिए, भैया अभी आ रहा है, अभी आ रहा है। देखो धूप में बच्चों को लेकर सिलेंडर लेके आ रहे हैं, कोई सुनाई नहीं है भाई, कोई सुनाई नहीं। आज 6 दिन से मैं दौड़। आपके बच्चे हैं? आपके यहाँ के? हाँ हमारे बच्चे हैं, हम ठेली खुद चला रहे हैं हम, समझे। बच्चे के लेके आ रहे हैं, लाइन में लगे रहते हैं, आगे वाले के यहाँ किसी के नहीं, जो आगे मुखबर उनको दे दिए, चल दिए। रात भर बंदा यहाँ सोया हुआ है। देखिए एक बार दिखाइए, ये छोटे छोटे बच्चों को लेकर अपनी ठेली में बैठा कर आए हैं, मतलब रोजी रोटी भी कमानी है और सिलेंडर की व्यवस्था भी करनी है। अब ऐसे में बच्चे परेशान अलग से हो रहे हैं, रोजी रोटी पे संकट अलग से है, पेट पे संकट अलग से है। कोई सुनाई नहीं भैया। कह रहे हैं कि दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत कुछ नहीं है। यहाँ मोदी जोगी जी के और अमित शाह के बंद है, और वो चड्डा जो है उसके आंख बंद है, अंधा हो रखा है। वोट के समय आएगा, वोट चाहिए, हम देश के चला रहे हैं, यही देश के चला के दिखा रहे हैं, ये समझे। कितनी मुश्किल परिस्थिति है, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर हैं धूप में। हमारे यहाँ कोई गरीबी नहीं है, हमारे यहाँ कुछ नहीं है। क्या है ये, हाँ समझे। सारे डीएम तो चलो। तो ये देखिए किस तरह से लोग, जब तक कोई रोड जाम नहीं होगा, रोड जाम होगा तभी ये मानेगी सरकार। ये सिलेंडर के सब जा रहे हैं, आप रोड बंद करेंगे, अपना पता पड़ जाइए मोदी जी को भी और अमित शाह को भी और सबको। यहाँ पे पिछले 5 दिन से हम लोग धरना दे रहे हैं, 5 दिन से। मेरे बच्चे भूखे मरेंगे तो हर किसी को तकलीफ होगी। हमारी मांग है, हमें सिलेंडर, हम जैसे गरीबों को हमें भूखा ना मारा जाए, हमारे बारे में सोचा जाए, ठीक है। अगर हमें सिलेंडर नहीं मिला, हम कल से भूखे मर रहे हैं, हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, अगर नहीं मिलेगा हम रोड ब्लॉक करेंगे। कोई आकर बता भी तो नहीं रहा मिलेगा नहीं मिलेगा, कोई आकर ये भी तो नहीं बता रहा कि अब मिलेगा नहीं मिलेगा। किस तरह से लोग परेशान हो रहे हैं और ये सड़क जाम करने के लिए यहाँ पर जा रहे हैं, ये हालात है, इस तरह की पैनिक क्रिएशन हो रही है। सैकड़ों सिलेंडर यहाँ पर लाइनों में लगे हैं, लोग नारेबाजी कर रहे हैं। 400-300 रोजी रोटी कमा रहा है, ये रात दिन इस चक्कर कटा रहे हैं। उनको बच्चे के क्या मिलेगा खाने की, क्या देंगे, गवर्नमेंट दे रहे खाने के लिए? नहीं है, बताओ 3 दिन से कंटिन्यू चक्कर काट रहे हैं, मिल नहीं रही है गैस एजेंसी, बोल रहे आज आ नहीं रहे। आज की डेट दे रखी है, पर अभी तक गाड़ी भी नहीं है यहाँ पे। आज इस पर डेट दे रखी है,
पर गाड़ी भी नहीं आई है। पेमेंट हो गई, लेकिन 11 तारीख के गैस नहीं मिली अभी तक। डिलीवरी है, सिलेंडर नहीं मिल रहा है। मैसेज हमारे पास बुक करा हुआ आ गया है, सिलेंडर के लिए लाइन में लगे हुए 4 बजे सुबह से, अभी तक सिलेंडर नहीं मिला है। खाना लोग क्या करें, कैसे भी जी रहे हैं। ऑटो चलाते हैं? हाँ जी, ऑटो चलाते हैं। गाड़ी खड़ी करके सिलेंडर की लाइन में खड़ी है। हाँ जी, सिलेंडर की लाइन 3 दिन से दौड़ रहे हैं, 3 दिन से। घर पे खाना कैसे बन रहा है? खाना क्या बन रहा है, लकड़ लेकर आए हैं जंगल से ला करके, तो खाना बनाए हैं। जंगलों से लकड़ चुन करके लाए हैं, तो बच्चे खाना बना रहे हैं। विश्व गुरु बन रहे थे हम। हाँ। और अब लकड़ी से खाना बनाना पड़ रहा है। क्या करें, अब मजबूरी अपने पास, बच्चे तो पालनी पड़ेगी। ध्यान नहीं है। कल पुलिस वाले जो लफ्ज बोले हैं यहाँ, एक मजदूर बोला भैया लाइन वाले के दो, इनको क्या दे रहे, करा इतने डंडे मारूंगा ना, तू ले लेगा सिलेंडर। ठीक बात है, वो बदतमीजी कर दी। अगर नहीं, मेरे पास अगर मोबाइल रिकॉर्डिंग होता ना तो मैं आपको सुनाता। ये स्थिति, आप बताओ कितना परेशान हो रहे हो, कब से लाइन में हो? सर मैं पहले तो सबसे पहले 11 तारीख को बुकिंग किया, उन्होंने बोला कि 2 दिन के बाद आ जाएगा। 13 तारीख को मतलब गैस दे देगा, तो उसने 13 तारीख को गैस दिया नहीं है। ठीक है, 13 तारीख को गैस दिया नहीं है। अब मैंने हम दोबारा बुक करके आए हैं, तो दोबारा बोला है कि आज हमें गैस मिलेगा, तो जाके लाइन लगा लो। कह रहे फ़ोन के, पहले तो बोला उसने फ़ोन करेगा, तो हमने फ़ोन का भरोसा नहीं किया। मैं कल रात को 10 बजे आया हूँ, मेरे से पहले बल्कि 26 सिलेंडर लाइन पे लगे हुए हैं। 26 सिलेंडर लगे हुए लाइन पे, मैं 26 के बाद हूँ। ये बताओ, ये मोदी जी को क्या कहोगे? देश के प्रधानमंत्री कहेंगे, हम प्रधानमंत्री हैं तो वो क्या करेंगे? वो क्या करेंगे? कौन करेगा ये तो ये करेंगे तो हमारे नहीं है। भाषण कौन दे रहा है? जनता का गुमराह कौन कर रहा है? जनता को हमारे एजेंसी को गुमराह कर रहा है। नहीं, माइक पर बोलने से हो जाएगा। सबके पास गैस पर बोलने से हो जाएगा। सब किस सरकार गलती नहीं है, गैस है अनलिमिटेड है, तो हमारी ये हालत होगा जनता के। एजेंसी वाले गैस नहीं दे रहे हैं, सारे हुआ है, घुसखोरी खा रहा है सब। कमल के पास गैस नहीं है, बाकी सबके पास गैस कहाँ से आया? जहाँ जा रहा हूँ वहीं कह रहे हैं, यहाँ नहीं है, वहाँ है। ये हालात है वहाँ। आप बताएं क्या दिक्कत आ रही है? इससे बड़ा कोई दिक्कत हो सकती है क्या? जब आपको रोटी नहीं मिलेगी पेट में, तो आप क्या कर सकते हो दुनिया में, ये मुझे बताओ। बिन आदमी किस लिए कमाता है? 2 रोटी के लिए। जब वही नहीं मिल रही है तो और इससे बड़ा दिक्कत क्या होगा? इससे बढ़िया तो लॉकडाउन था, जो आदमी कम से कम 2 रोटी घर में बैठ के खा रहा था। सिर्फ सुबह 4 बजे से यहाँ लाइन में लगे पड़े, बिना खाए पिए, बच्चे भूखे प्यासे। जब आपके पास नहीं है तो आप मना कर दो, टाइम दो उसे कि फला दिन आप आके ले जाना। ये कोई तरीका है? पब्लिक का कोई इज्जत नहीं है, गरीब आदमी का कोई वैल्यू नहीं है, कोई मान सम्मान नहीं है गरीब का। गरीब होता ही है मरने के लिए, आदमी बैठ के मजा लेता है। 3000 में आप ब्लैक से सिलेंडर बेच रहे हो और गरीब यहाँ लाइन में भूखे मर रहा है। कहाँ का नियम है ये? वो कह रहे हैं कोई दिक्कत है नहीं। कोई दिक्कत है नहीं कि तो आपको दिख नहीं रहा है कितना बड़ा दिक्कत है? इससे बड़ा क्या दिक्कत होगा? कितने दिनों से ऐसे परेशान हो रही हैं? क्यों? एक बार एजेंसी में गए, बोला 4 दिन बाद फोन करेंगे। 4 दिन तक हमने इंतजार किए, कोई फोन नहीं आया हमारे पास। फिर हमने कल लाइन में लग के बुक करवाए गैस। आज का डेट दिया, बोला सेक्टर 4 की लाइन में जाके लग जाओ। आज मैं सुबह 4 बजे से लाइन में लगी पड़ी हूँ, घर में खाना तक नहीं बना है। क्या ये कोई तरीका है? नहीं है तो आप एक लिस्ट लगा दो कि गैस नहीं है हमारे पास, 2 दिन बाद मिलेगा। आदमी सुख चैन से तो घर में रहेगा। कितने दुख की घड़ी है ये कि जब घर में गैस सिलेंडर नहीं है, रोजी रोटी पे सवाल है, पेट में दाना नहीं जा रहा है, इतनी धूप में खड़े हैं लाइन में। हाँ, क्या करें, मजबूरी है। सरकार को क्या कहेंगे? कह रहे थे अच्छे दिन आएंगे, सब अच्छा। अच्छे दिन आए, उन्होंने तो बुरा दिन ला दिया। क्या अच्छे दिन ला रहे हैं वो? रोटी पे लालच कर दिया, अब क्या अच्छे दिन ला रहे हैं वो? अच्छे दिन इसे आप अच्छे दिन बोल रहे हो? कम मेहनत मजदूरी से आदमी 2 रोटी खा रहा था, उस पे भी लाले पड़ गए। क्या अच्छे दिन है? ये हाल है, ये हाल है देश का। बच्चे घर पे ब्लैक से 3-4 हजार में सिलेंडर बेचे जा रहे हैं। क्यों? उनके पास पैसा है, हमारे पास पैसा नहीं है। हम गरीब हैं, वो अमीर है। गरीबों को नहीं है, सब अमीरों के लिए, अमीरों के लिए सब है। उनका पैर भी है, हमारी कोई पैर भी नहीं है। उनके पास पैसा है, हमारे पास पैसा नहीं है, इसलिए हमारी कोई इज्जत नहीं है। 1000 सिलेंडर लगे हैं लाइन में। हाँ, किसी को नहीं मिल रहा, किसी को नहीं मिल रहा। और सरकार सो रही है। सो ही रहे होंगे। 3 बजे रात को लोग लाइन में लगे हैं। एक बंदा सुबह से आके यहाँ पर कोई इन्फॉर्म तो दे सकते हो ना कि गैस मिलेगी या नहीं मिलेगी? बता दो तो आदमी उस हिसाब से अपना व्यवस्था करेगा। लेकिन कुछ भी नहीं किया है।
ये तमाम लोग यहाँ पर जो है किस तरह हाँ वहाँ पर मैं सरिया हम लोग ये 7 बजे गई थी, 7 बजे से वहाँ पर मैं इंतजार किए हूँ। उसी के बाद हम लोग ये सिलेंडर बुकिंग किए हैं, बोले हैं कि आपको लोग ये मछली मार्केट में मिलेंगे, क्यों नहीं मिल रहा है सिलेंडर? हाँ, हम लोग भूखे रहेंगे, हमारे इसका बच्चे भूखे रहेंगे। मोदी बोलो कहाँ नहीं मिल रहा है? मोदी तो कह रहा है जो मिलेंगे, घबराने का बात नहीं है। कहाँ मिल रहा है? हाँ, क्यों नहीं मिल रहा है सिलेंडर? हाँ, क्यों झूठ बोल रहे हैं? हाँ, क्या करेंगे सर? चलिए तो ये देखिए यहाँ पर हालात है किस तरह से लोग लाइनों में लगे हैं। देश में गैस सिलेंडर की भारी किल्लत के बीच अब लोग सड़कों पर उतर आए हैं। ये तस्वीर मैं आपको नोएडा की दिखा रहा हूँ, किस तरह से यहाँ पर रास्ते में रिक्शा लगाकर और उसके ऊपर सिलेंडर रखकर लोगों ने जो है सड़क जाम कर दी है। तो आप अंदाज़ा लगाइए देश में अभी मौजूदा समय में हालात कैसे हैं। एक तरफ दावा किया जा रहा है कि देश में गैस सिलेंडर की कोई किल्लत नहीं है, पैनिक क्रिएट करने की कोशिश हो रही है, जबकि सच्चाई ये है कि लोगों को किस तरह से यहाँ पर परेशान होना पड़ रहा है। रास्ते में यहाँ पर गैस सिलेंडर लोगों ने जाम कर दिया है और लोग परेशान हो रहे हैं। क्या कहेंगे आप? लोग सड़क जाम कर रहे हैं। ये सरकार की कुछ तो नाकामी है। सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है और राज्य गवर्नमेंट कहती है कि पूरा स्टॉक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखिए ये किस तरह से लोग परेशान हो रहे हैं। यहाँ पर गैस सिलेंडर की वजह से परेशानियों का सामना यहाँ पर लोगों को करना पड़ रहा है और भारी किल्लत है गैस सिलेंडर की। गैस लेने आए थे आप यहाँ, मिला नहीं मिला? नहीं सर, नहीं मिला। क्या बोले सर, मैं तो 4 दिन से परेशान हूँ। 4 नाइट हो गए मेरे, ड्यूटी छोड़ के मेरा ये हालत बिगड़ गई। ठीक है, तो यहाँ पर किस तरह से देखिए गैस सिलेंडर की लाइन में लोग यहाँ पर लगे हैं और ये सेक्टर जो है 16 की तस्वीर में आपको दिखा रहा हूँ। लोग यहाँ पर रास्ता जाम करके खड़े हैं क्योंकि इनको गैस सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है।